हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज अर्जुन और धर्म युद्ध की कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आखिरी कड़ियाँ शुरू करूँगी। अभी मैं 81 कड़ी तक आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अब आखिरी 2 कड़ियाँ मैं आपको धीरे धीरे शेयर करूँगी। श्री भगवान जीव की रचना को समझाते हैं और एक उल्टे वृक्ष की तरह बताते हैं। जैसे शिशु रूप में जीव माँ के उदर में उल्टा रहता है, उसी प्रकार जीव उल्टे वृक्ष की तरह है। जैसे वृक्ष की जड़ें जमीन पर होती हैं धरती में, उसी प्रकार जीव रूपी उल्टे वृक्ष की जड़ें श्री भगवान रूपी धरती से जुड़ी हैं। और जिस प्रकार कोई वृक्ष सूख भी जाए पर जरा सी भी वर्षा में उसकी सबसे गहरी जड़ से कोमल पत्ते जीवन के रूप में निकल ही आते हैं, उसी तरह जीव के अज्ञान के कारण समूल नष्ट हो जाने के बावजूद अंतर से पुनः जीवन का अंकुरण होता है। इसलिए श्री भगवान से जुड़े होने के कारण ये अविनाशी हैं। जीव अविनाशी है। जीव का जो अंदर आत्मा स्वरूप है वो कभी नष्ट नहीं होता। उसमें से उसके रूप को धारण करके अन्य अन्य शरीर में जन्म लेता रहता है और कोमल अंकुर फूटते रहते हैं। जैसे एक मूल बरगद की अनेकों मूल लटकती रहती हैं और जड़ों से, जो मुख्य जड़ होती है बरगद की, उससे बरगद से अनेकों जड़ें लटकी रहती हैं और उन्हीं से अनेकों वृक्ष बरगद के निकलते जाते हैं। और जब वो इतने बड़े हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो उस समय पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सा प्रमुख बरगद है। सब इतना पल्लवित हो जाते हैं, मूल रूप से जुड़ करके अलग अलग जन्म लेकर के उसी स्वरूप के हो जाते हैं। उसी तरह जीवात्मा भी प्रभु से ही जन्मी है और अपने को प्योर करते हुए, अपने को पवित्र करते हुए वो इतनी अपने अंदर बलशाली हो जाती है कि उसी स्वरूप में वो चमकती रहती है। तो उसी तरह से विकास होता है, जिस तरह से वृक्ष का विकास होता है और उसी तरह से आत्मा का भी विकास होता है। आत्मा अजर और अमर है। वो अनेकों रूप में युगों तक प्रकट होते हुए भी अपने मूल रूप में सदा बनी रहती है। यही वह विनाशी तत्व है। वेद इस उल्टे वृक्ष के पत्ते हैं, जिससे कि वृक्ष के आसपास जुड़े हुए संसारी रिश्ते नाते और अन्य जीव अपनी शरण देखते रहते हैं। इसी आत्मा में अपनी शरण उनको मिलती रहती है, भावों को। जैसे ज्ञानी जीव अपने पत्तों रूपी वेद ज्ञान से सभी ताप इंद्रिय के स्वभाव और उपयोग को भली भांति जानता है और फिर भी अपने दुनियावी सदस्यों को इन्हीं पत्तों में आश्रय भी देता है। और इसी तरह सभी सदस्य वृक्ष रूपी जीव के लिपटते रहते हैं, परंतु फिर भी इस वृक्ष को समझने का कोई प्रयास ही नहीं करता। केवल इस वृक्ष की उपयोगिता या अनुपयोगिता को जानते हैं और अपने स्वार्थ से जुड़े रहते हैं। वो वृक्ष उनको कितनी शरण दे रहा है, आश्रय दे रहा है, इसका वो विस्मृत कर देते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और दैविक भौतिक ताप से हुए कर्म इस जीव की जो सूख कर गिरी हुई लकड़ियां हैं, जिनसे उस पर आश्रित सदस्य अपना संसारी तृष्णाओं की पूर्ति करते हैं, उसी से भोजन पाते हैं, उसी से अपना पोषण करते हैं। पत्ते जो केवल भौतिक सुख ही हैं, उनसे जुड़ा रहता है और उन्हीं से वो आश्रय लेते रहते हैं। जबकि ये जीव रूपी उल्टा वृक्ष श्री भगवान की इच्छा रूपी धूप, हवा और पानी से ही पोषित होता है और अविनाशी ही कहलाता है। जबकि जो पत्ते लकड़ियां गिर रहे हैं और वो संसारिकता ही है बस, और केवल सदस्यों को आपसी कर्म करने का माध्यम है और इस संसार की स्थूलता का यही खत्म होना है।
उसकी जो लकड़ियाँ सूखी गिरती रहती हैं, पत्ते गिरते रहते हैं, विनिष्ट होते रहते हैं, वो उसके कर्म गिरते रहते हैं और इस तरह से वो आगे पल्लवित होता रहता है और ईश्वर से पोषण पाता रहता है। 3 ताप और 3 गुण से जीव रूपी वृक्ष की वो दरार या सरंध हैं, जिनमें कीट रूपी जो वासना है, तृष्णा है, छिपकर बैठ जाती है और माया के शरीर को भ्रमित करती रहती है। इस माया रूपी संसारी भौतिक तत्व को आश्रय देने वाले वृक्ष रूपी जीव को वैराग्य और संन्यास के अंतर के भाव के जो शास्त्र से काटा जा सकता है, शस्त्र से काटा जा सकता है। जैसे हमारे जो भाव हैं वो संन्यास के भाव से हमें उनको काटना है, यानी अंदर से संन्यास लेना है, ऊपर से संन्यास नहीं लेना। हम पिछली कड़ियों में भी ये बात कर चुके हैं, इसी को इसमें विस्तार से बताया गया है कि जो भौतिक तत्व है उसको काटने के लिए हमें संन्यास का शस्त्र लेना है। जो भौतिकता के हमारी जो लकड़ी मोटी हो रही है उसको काटना है, सूख के नहीं झड़ रही है भजन से, सुमिरन से, लेकिन हमको उसको वैराग्य अंदर लेकर के सबसे आश्रय भी देना है, सबको निभाना भी है। जैसे कमल कीचड़ में रह कर के भी खिलता है, उसी प्रकार हमें सबको निभाना भी है, लेकिन फिर भी मन से वैराग्य रखना है। मन तो चंचल होता है, उसको पूरी तरह नियंत्रण करके, जिससे मन हमें अपने वश में ना करे, हम मन को अपने वश में करके वैराग्य करें और हम इन सबको जड़ों को काट दें अपने वैराग्य रूपी शस्त्र से। जहाँ जहाँ 3 ताप और 3 गुणों की दरार है वहाँ से इसे काटना होगा और फिर दरारों में से सारे जो मन की माया के जो प्रपंच हैं वो निकल जाएंगे। वो छोटी छोटी सरंदों में जैसे कीड़े मट्टी भर जाती है दरारों में, उसी प्रकार ये छोटी छोटी दरारें हो जाती हैं जिनमें हमारे अवगुण, हमारी माया के प्रपंच भर जाते हैं। उनको काट देना है ताकि वहाँ दरारें रहें ही ना, और इसको काटने से फिर ये माया कहीं नहीं बैठ पाएगी। फिर सारे छिपे हुए वासना तृष्णा के कीट उड़ जाएंगे और फिर जैसे जैसे ज्ञान के पत्तों से आश्रित भौतिक सदस्य हैं वो हट जाएंगे, अपने आप हट जाएंगे और इस वृक्ष का उपशोर भी शांत हो जाएगा। इस वृक्ष पे जो कलरव होता रहता है हर समय इतना शोर होता रहता है, वो भी शांत हो जाएगा और धीरे धीरे ज्ञान के पत्तों के अंदर से भी प्रकाश आने लगेगा और वहाँ पर केवल ज्ञान की ही चमक रहेगी, वैराग्य का ज्ञान रहेगा और वहाँ पर प्रभु का तत्व विकसित हो जाएगा। जो आत्मा का असली तत्व है वो विकसित हो जाएगा और इस तरह से आत्मा रूपी जो बरगद का वृक्ष है वो पल्लवित भी होता रहेगा, चमकदार भी हो जाएगा और उसे मुक्ति भी प्राप्त होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज का मैं ये कड़ी यहीं समाप्त करती हूँ। अगली कड़ी में मैं आपको ये अपना गीता के जो उपदेश मैंने अपनी भाषा में लिखे हैं इनको मैं समाप्त करूँगी। अभी यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। भजन सुमिरन करते रहिए, आनंद प्राप्त करते रहिए। राधा स्वामी, जय श्री कृष्ण।